रिवायत बयान करता हूँ। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है, वो काफिला उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहां से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में गोया के आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है, तुझको शहे तो सरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है, गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो, बरसन हार रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी, मत चमके लाठ नुरानी, काली जुल्फते अक मस्तानी, मखमूर अकील मदबरिया। वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, उनकी मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रही, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैसुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गैसुए जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है,
लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था। लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था? कहा क्या देखते थे? कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था। वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था। अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार, कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अचानक साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है? ये जियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, है? अब सौदे को छोड़ो। क्यों? अब हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा बताओ वो सोना था कहां से, वो मनमोहना कहां से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं ये नाजी अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरे वो नौजवान साथी, दोज यंगस्टर्स, वो जो यंगस्टर्स हमें राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं, बेंगलोर में फलां ने ये कहा, मुंबई में फलां ने ये कहा, तो हम कहते हैं भाई आप सवाल भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन सादात की बरकत हैं कि जो हमारी महफिलों में आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ।
دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہو. وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا تمہارا جسم، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارا کلام، کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاک. محبوب اگر آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی. تو کہتا ہے تو آقا کی طرح، آقا تیری طرح. ارے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ہونے کا جو اثر دنیا میں ہے ان کے ہونے کے اثر کی طرح نہیں ہے. ان کے ہونے سے تو سب کچھ ہے. اسی لیے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زما تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و اما تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اگر ارض و سما کی محفل میں، اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ اور ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میں کہتا ہوں اقبال تیری شاعری بہت بلند ہوگی، لیکن بریلی کے مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، بریلی کے کلندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہ اسپیشیلٹی ہے، یہ خاصیت ہے. جب آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ارے تو نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میں نے کہا ہم نے اقبال کو پڑھا، ہم نے غالب کو پڑھا، ہم نے میر تقی میر کو پڑھا، ہم نے ذوق کو پڑھا، لیکن جو ذوق احمد رضا کے کلام میں ہے، جو ذوق احمد رضا کے کلام میں، احمد رضا میر ہے فن شاعری کا، احمد رضا میر ہے فن نعت خوانی کا، اور تمام نعت خوانوں پر غالب ہے، غالب ہے، غالب ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن، یہ سوسن یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے. اللہ ہمیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار، سچی محبت عطا فرمائے. کہا غوث پاک کے بارے میں کچھ کہوں، غریب نواز کے بارے. ارے غوث پاک تو